घने जंगल में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रात करीब 11:45 बजे का वक्त था जब जंगल से सटे हाईवे पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि जंगल के अंदर 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है और हमलावर अभी भी आसपास हो सकता है। कुछ ही देर में सिड की टीम मौके पर पहुंची। एसीपी प्रद्युम्न, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत टॉर्च और फॉरेंसिक टीम के साथ जंगल के अंदर दाखिल हुए। जंगल के भीतर करीब 200 मीटर अंदर जाने पर पहला शव मिला। युवक की उम्र लगभग 30 साल थी। सिर पर गहरी चोट थी और पास ही खून से सना एक पत्थर पड़ा था। कुछ दूरी पर दूसरा घायल व्यक्ति मिला जिसकी हालत गंभीर थी। तीसरा शिकार थोड़ी दूर झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिला। एसीपी प्रद्युम्न, 3 लोग, एक ही जगह, एक ही रात। ये कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश है। दया ने आसपास के इलाके को देखा। जमीन पर संघर्ष के निशान थे। टूटे हुए मोबाइल फोन और पैरों के अलग अलग निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि तीनों पर एक ही हथियार से हमला किया गया था, भारी और नुकीली चीज से। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों हमले अलग अलग जगह पर किए गए थे, यानी हमलावर बहुत तेज और शातिर था। घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। उसका नाम राहुल वर्मा था। होश में आने के बाद उसने जो बयान दिया, उससे केस और भी उलझ गया। एसीडी को पता चला कि तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड था। वे पहले एक डकैती में शामिल रह चुके थे जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। उस केस में गवाह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। एसीपी प्रद्युम्न, तो ये बदले का मामला हो सकता है। जांच आगे बढ़ी तो जंगल के पास एक जली हुई बाइक मिली। बाइक के नंबर से पता चला कि वो सुरेश मल्होत्रा के नाम पर थी, वही व्यक्ति जो उस पुराने डकैती केस में गवाह था और अचानक लापता हो गया था। सिड टीम सुरेश के पुराने घर पहुंची। वहां से एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत के जिम्मेदार वही 3 लोग होंगे। अब मामला साफ होने लगा, लेकिन एक सवाल बाकी था। अगर सुरेश बदला लेना चाहता था तो तीसरा आदमी क्यों जिंदा छोड़ा गया? अस्पताल में राहुल ने सच्चाई उगल दी। हमले के वक्त सुरेश का हाथ कांप गया था। तीसरे वार से पहले उसने कहा था, मरना आसान है, सच के साथ जीना मुश्किल। सिड को सुरेश की लोकेशन जंगल के पुराने वॉच टावर के पास मिली। दया और अभिजीत ने घेराबंदी की। दया, सुरेश, हथियार नीचे रख दो। सुरेश रोते हुए बाहर आया। मैंने किसी मासूम को नहीं मारा, मैंने सिर्फ इंसाफ किया है। एसीपी प्रद्युम्न ने गंभीर आवाज में कहा, इंसाफ कानून करता है, बंदूक या पत्थर नहीं। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। एक की मौत हो चुकी थी, 2 बच गए थे। 3 जानलेवा हमलों का सच सामने आ चुका था। एसीपी प्रद्युम्न अंत में, अंधेरी रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच की रोशनी उसे चीर ही देती है।